हेलो एवरीवन, वेलकम टू माउंटेन ब्राइट स्टार। आज हम इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का दूसरा चैप्टर कर रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है, ये ढांचा, किसी चीज़ का ढांचा होता है। और फिजियोग्राफी क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर की इंट्रोडक्शन है। पहले हम इसको पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ अर्थ ज्योग्राफी। जो अर्थ की ज्योग्राफी है उसकी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे कि अर्थ जो है वो कब बनी, कैसे बनी। जैसे कि अप्रोक्सीमेटली 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड जो है ये पेंजिया था, एक लैंड मास था जिसका नाम पेंजिया था। फिर एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से ये सिप्लिट होता गया। तो सिप्लिट जब होता गया ये ल्यूरेशिया बना और गोंडवाना लैंड, इसके बीच में टेथस सी हुआ करता था। ये जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं ये क्या होती हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक वगैरह, और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या हैं? रेन, सनलाइट और विंड। उसके बाद हमने पढ़ना है स्टोरी ऑफ इंडियन प्लेट एंड इट्स प्रेजेंट पोजीशन। इंडियन प्लेट की स्टोरी क्या है और इसकी पोजीशन क्या है। तो जो मैं ये आपको बता रहा था कि एक लैंड मास था जिसके पेंजिया बोलते थे, तो फिर ये सिप्लिट होता गया। 250 मिलियन ईयर्स एगो में पेंजिया हुआ करता था। 200 मिलियन ईयर्स एगो में ल्यूरेशिया और गोंडवाना लैंड बना, उसके बीच में टेथस हो गया। फिर इसी तरह से ये सिप्लिट होता गया और एक टाइम में ऐसा हो गया कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ड्रिफ्ट होती गई और किसके साथ कोलाइड हो गई? यूरेशियन प्लेट के साथ। जब ये यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड हो गई तो पहले यहाँ पे टेथस हुआ करता था, फिर जब ये कोलाइड हो गई तो यहाँ पे वजूद में आ गए हिमालयाज। इससे पहले यहाँ पे हिमालयाज नहीं थे। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में अरावैलीज जो है वो सबसे बड़े पहाड़ माने जाते थे। लेकिन ये क्या है कि जब ये कोलाइड हो गए यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो यहां पे जो है हिमालयाज का वजूद आ गया। उसके बाद क्या है कि द नॉर्थवुड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट इज स्टिल कंटिन्यूइंग एंड इट हैज अ सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। क्या है कि आज भी जो है इसकी मूवमेंट जारी है नॉर्थवर्ड की तरफ, इंडियन प्लेट की, वो कंटिन्यू है और इसका असर आज भी फिजिकल एनवायरनमेंट पे पड़ता है। जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उसके फिजिकल एनवायरनमेंट में आप ये यकीन करिए कि आज भी हिमालयाज जो हैं वो बढ़ रहे हैं और ये प्लेट्स की जो है वो मूवमेंट होती जा रही है। आप ऐसा मान लीजिएगा कि कुछ सालों में जो है इंच का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो मूवमेंट करती है। उसके बाद क्या है कि इट इज प्राइमरली थ्रू द इंटरप्ले ऑफ दिस एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस एंड लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। अब क्या है कि जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से और जो बाद में जो प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है, दैट द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस एक्टिव इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस। क्या है कि आज भी जो है ये जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है इसमें इसका आज भी असर है, इंपैक्ट पड़ रहा है। कैसे कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस जो है, जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस वो आज भी जो है चेंज होते नजर आ रहे हैं। आप ये नहीं मान लीजिएगा कि ये रातों रात चेंज होते हैं, लेकिन इसे चेंज होने में कुछ साल लग, बहुत सारे साल, मतलब ईयर्स में ये थोड़ा इंच के बराबर, इंच से कम भी जो है वो चलता जा रहा है। जैसे यहाँ पे दो वर्ड इन्होंने बताए हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इसका ढांचा कैसा है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, और उसके बाद क्या है कि जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस कैसा है। तो ये जो जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है वो यही है कि जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस है। एंडोजेनिक की वजह से जो है अंदर जैसे लावा फट गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, लावा फटा तो ऊपर आके जो है वो प्लेटो बन गया। तो आप ये मान लीजिए कि इसी तरह से अगर मैं आपको, वो एक जियोमॉर्फोलॉजिकल एंडोजेनिक प्रोसेस हो गया। अगर हम एक्सोजेनिक प्रोसेस की बात करेंगे तो अगर बहुत सारी कहीं पे बारिश आ गई और जमीन का हिस्सा ही खिसक गया तो उसे हम एक्सोजेनिक जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस कहेंगे। उसके बाद क्या है कि इंडिया जो है वो कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जियोलॉजिकल डिवीजन,
3 जियोलॉजिकल डिवीजन में जो है इंडिया को डिवाइड किया गया है। एक है पेनिनसुलर ब्लॉक, और उसके बाद हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन। हिमालयाज और पेनिनसुलर माउंटेन में ये आते हैं ये ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, सतपुराज, विंध्याज, अरावैलीज। तो ये सारे हम आने वाले लेक्चर में इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ये है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स वगैरह, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं इसमें डेजर्ट्स, अरावैलीज, विंध्याज, ये माउंटेन्स, और ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो आइलैंड्स है, आइलैंड्स भी हम पढ़ने वाले हैं, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। तो होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर। बाय बाय।